हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं यहाँ से 3.1 के इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन किस तरीके से जो अपने हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं हम उसकी बात करने वाले हैं कुछ हम आगे आपको बताने वाले हैं जो आपको 11th में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए एक आपके पास एक ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से मिलता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास एक एंगल थीटा है, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास एक हाइपोटेनियस है और ये क्या है हमारे पास बेस है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, इसमें ये हमारे पास एक बेस दिया गया है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। हमने इसमें 6 रेशियोज़ के बारे में बात की होगी, अपने पीछे पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू स्कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं और इसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही होगी। सेक थीटा इक्वल्स टू ये हमारे पास जो मिलेगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ये हमारे पास मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से कुछ चीज़ें और भी आप पढ़ी होंगी आपने। रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल की बात करें हम, फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये अपने बेसिक फार्मूले पढ़े होंगे और इसके अलावा भी आपने कुछ फार्मूले के बारे में बात की होगी यहाँ से, जिनको हम बात करेंगे। यहाँ से कुछ फार्मूले की और बात करने वाले हैं जो आपने पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। आगे आपने पढ़ा होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये चीज़ आप पीछे से पढ़कर आए हुए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ से कुछ और बात करेंगे। यहाँ से हम सीरीज की बात करेंगे। यहाँ से आपने एक चीज़ और पढ़ के आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसकी बात करें हम, ये एंगल है, और ये हमारे पास रेशियो है। एंगल की बात करें हम यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
तो यहाँ से हम बात करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या आपने पढ़ी होगी, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। आप देख पा रहे हो लगातार बढ़ रहा है, लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखें लगातार इंक्रीज हुआ है cos थीटा में। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये जस्ट उल्टा हो रहा है। साइन cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, tan 30 की वैल्यू क्या होगी √3, tan 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही होगी। कॉट थीटा की जस्ट tan का रिवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। सेक 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, सेक 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, सेक 30 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, सेक 2/√3, सेक 45 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा √2 और सेक 60 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2 और सेक 90 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, सेक 90 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा इनफाइनाइट। आगे कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या मिलेगी नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा √3/2 और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो ये हमने आपको ओवरव्यू दिया है क्लास 10th का। आपने ये फार्मूले, बेसिक फार्मूले आपने देखे होंगे। यहाँ से ये आपके पास एक सारणी आपने पढ़ी होगी, इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा एंगल्स के बारे में, साइन 30 60 45 और 90 के बारे में। ये चीज़ आपने पीछे से पढ़ के आए होंगे। इसके अलावा आपने एक बेसिक फार्मूले आपके पास, बेसिक रेशियोज़ के फार्मूले अपने पीछे पढ़े होंगे। साइन 90 - थीटा यानी कि एंगल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपने देखे होंगे इंटरचेंज में, वो आपके फार्मूले पढ़े होंगे। रेसिप्रोकल फार्मूले साइन थीटा = 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा। ये फार्मूले आपने हाई स्कूल में पहले से ही पढ़ रखे हैं। तो ये जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ये हमने किसका दिया है क्लास 10th का दिया हुआ है। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक है। जिनको ये चीज़ नहीं पता है वो इसको नोट डाउन कर ले, यानी कि वीडियो को पॉज करें, इसके बाद पूरे को नोट डाउन कर ले और इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको देख सकते हैं। मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे आगे जो कि आपको 11th में पढ़ना है, देखेंगे यहाँ से, यानी कि इनका भी यूज होने वाला है। ये तो बेसिक्स है, इसका तो आपको यूज मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो 11th में नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। हम उनका कुछ इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं, तो देखेंगे यहाँ से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एंगल मेजरमेंट की। तो देखिए एंगल मेजरमेंट क्या है, हम एंगल को किस तरीके से मापेंगे, किस तरीके से कोण को मापेंगे। अगर जो मेरी बात को यहाँ पर समझना है, अगर जो हमारे पास कोई भी एक लाइन है और यहाँ से अगर जो हम इसको, इसी रे को, एक आपके पास रे है और इसी रे को अगर जो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या करेंगे हम इसको, अगर जो इसी रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, अगर जो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, थीटा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, यानी थीटा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर जो हम यहाँ से इसी को हम क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएं, किस तरीके से, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर जो घुमाएं इसको हम,
तो यही जो एंगल हमारे पास थीटा होगा वो कैसा बनेगा, कैसा एंगल जनरेट करेगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही ना। ये मेजरमेंट एंगल का जो है इसको समझना पड़ेगा कि जैसे कि अगर जो हम बात करें कि हमारे पास कोई एक बेस है, यहाँ से हम 60 डिग्री एंगल इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ये 60, ये हमने किधर किया, क्लॉक वाइज है, तो ये पॉजिटिव 60 डिग्री एंगल है। अगर जो हम इसी को इस तरीके से ड्रॉ करें और ये आपके पास क्लॉक वाइज चला हुआ, ये आपके पास एंटी क्लॉक वाइज था और ये कैसा बेटा, क्लॉक वाइज है, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव 60 डिग्री एंगल होगा, यानी ये माइनस का 60 डिग्री एंगल होगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना कि किसी बेस से अगर जो हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो एंगल कैसा बनेगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, वो नेगेटिव होगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। हम बात करेंगे यूनिट की, हम एंगल को किस तरीके से, किस यूनिट से हम इसको मापेंगे, इसका यूनिट क्या होगा। तो इसके लिए आपको 2 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं विशेष। नंबर फर्स्ट, एक तो आपके पास डिग्री और सेकेंड आपके पास क्या है, पहला क्या है आपके पास है, डिग्री है, और सेकेंड क्या हमारे पास है, रेडियन है। क्या मिलेगा बेटा, रेडियन मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, डिग्री मेजरमेंट है, और दूसरा आपके पास मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ से डिग्री मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ से, डिग्री मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिग्री मेजरमेंट की। देखिएगा, अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं डिग्री मेजरमेंट की। तो डिग्री में आकर जब बात करें कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से, कोई आपके पास एक पॉइंट है और उसका एक यूनिट लेंथ, एक आपके पास यूनिट लेंथ है और उसको हमने कंप्लीट एक सर्किल बना दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास कंप्लीट एक रिवोल्यूशन जनरेट हुआ। क्या हुआ है, एक रिवोल्यूशन। और कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है। यानी कि एक पूरा रिवोल्यूशन अगर जो हम लें तो वो कितना डिग्री एंगल जनरेट करता है, 360 डिग्री जनरेट करता है। कितना करता है, 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ये बताया है, यानी कि ऐसे 360 पार्ट इस तरीके से जनरेट होंगे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही ना। एक एंगल को जनरेट करने में, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितने होंगे, 360 होंगे। अच्छा, 150 अगर जब हम बात करें इसको, ये रिवोल्यूशन आपने यहाँ से लिया और इस रिवोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ तक ले गए। कहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। तो ये कैसा आपके पास है, आधा रिवोल्यूशन है। ये पूरा जो रिवोल्यूशन आपके पास कैसा है, हाफ रिवोल्यूशन है। कैसा रिवोल्यूशन बेटा है, हाफ रिवोल्यूशन है। यानी कि 1/2 रिवोल्यूशन है। ये कितना एंगल जनरेट करेगा, 180 डिग्री एंगल जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, ये आपके पास हाफ रिवोल्यूशन है। अगर जो हम बात करें कि अगर जो हम यहाँ से बात करें कि ये आपके पास कोई एंगल है और वो सिर्फ उस इतना जाता है, यानी कि ये कितना है बेटा, 1/4 रिवोल्यूशन है। कितना है बेटा, यानी कि 1/4 और जो रिवोल्यूशन होगा वो कितना एंगल जनरेट करेगा, 90 डिग्री जनरेट करेगा। कितना करेगा, 90 डिग्री जनरेट करेगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये आपके पास 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 रिवोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं ठीक है ना। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू
तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/360 डिग्री। मेरी बात को समझिएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाँ, आगे हम बात करेंगे, देखिएगा कि एक रिवोल्यूशन में, अब हमने बात करी है डिग्री की। अच्छा, 1 डिग्री अगर जो मान लो एक बहुत बड़ा, तो हमने एक व्हील है इस तरीके से 360, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा व्हील है, मान लीजिए आप जो हमने झूला देखा ना बड़ा वाला, तो उस झूले में अगर वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर 1 डिग्री बहुत बड़ा होगा, तो उस डिग्री को भी हम एक छोटे से यूनिट में किस तरीके से माप सकते हैं। तो आप देखिएगा कि 1 डिग्री में आपके पास अगर जो बात करें यहाँ से, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये 1 डिग्री है, क्या है ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में भी अगर जो बात करें हम, इसको भी छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करना हो इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो यानी कि 1 डिग्री बराबर भी कितना होता है 60 मिनट होता है। मेरी बात समझ में आ रही ना, यानी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। बात समझ में आ रही ना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। मिनट को हम इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रही ना। अगर जो मान लीजिए कि 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा पहिया है और उसका 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, तो अब उससे भी छोटे यूनिट को इस तरीके से मापेंगे, तो हम किससे मापेंगे सेकेंड से मापेंगे। किससे मापेंगे सेकेंड से मापेंगे। तो यानी कि 1 मिनट, यानी कि ये जो है मान लीजिए आपके पास 1 मिनट है, तो इसको भी छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 60 ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे 1 सेकेंड जनरेट होगा। क्या होगा, ये 1 सेकेंड जनरेट होगा। बात समझ में आ रही, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना होगा 60 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही यहाँ तक है। यानी कि 1 रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। अगर यहाँ पर हम बात उल्टी कर दें कि सर 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1/60, 1/60। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना मिनट होता है 1/60 मिनट होता है। बात समझ में आ रही ना। अगर जब हम बात करें कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही ना, यानी कि 1 मिनट 1/60 डिग्री। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, तो इसको समझ पा रहे होंगे यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक है। आगे देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और अच्छा सा आता है इसमें से, और देख लीजिएगा कि एक डिग्री में कितना सेकंड होता है। 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है, तो 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 डिग्री में 60 × 60, यानी कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होंगे। कितने होंगे 3600 सेकंड होंगे। और ये कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री होता है 1/3600 सेकेंड्स होंगे, सॉरी डिग्री होंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री होगा 1/3600 डिग्री होगा। समझ रहे ना। तो आगे देखिएगा।